नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे आज मेरे साथ पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 जिसका नाम है ऐसे थे बापू। बापू यानी गांधी जी। बच्चों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना महामारी के चलते आप सभी बच्चों को अपने घरों में ही रहना है और सुरक्षित रहना है। बच्चों, आप में से जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस अभी तक जमा नहीं हुई है, तो वे अपने माता पिता से कहकर फरवरी, मार्च या उससे पहले की फ़ीस जल्दी से जल्दी जमा करा दें। चलिए शुरू करते हैं अगला पाठ, पाठ 5, जिसमें यह पाठ बापू के जीवन और संदेश को समर्पित है। ये पूरा पाठ बापू के जीवन के बारे में है और उन्हीं के लिए समर्पित है। इस पाठ में उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग और उनकी आत्मकथा के अंश सम्मिलित हैं। इस पाठ में उनके जीवन में क्या क्या हुआ उसके कुछ छोटे छोटे अंश और उनकी आत्मकथा यानी जो उन्होंने स्वयं के बारे में लिखा था वो लिखा हुआ है। इस पाठ के द्वारा पाठक उनके आदर्शों को और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे। इस पाठ के द्वारा पाठक माने जो पढ़ने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं, तो वे गांधी जी के आदर्शों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी का पहला पार्ट। पहला है चोरी और प्रायश्चित, कि चोरी जब गांधी जी ने चोरी करी तो और उसका प्रायश्चित उन्होंने कैसे किया। उस समय मेरी उम्र 12-13 साल की रही होगी। मेरे भाई पर लगभग 25 रुपये का कर्ज हो गया था। गांधी जी कहते हैं उस समय मेरी उम्र कोई 12-13 साल की थी, मेरे भाई पर 25 रुपये का कर्ज हो गया था। हम दोनों भाई सोच रहे थे कि उस कर्ज को कैसे चुकाएं, और इसीलिए हम दोनों भाई ये विचार कर रहे थे कि इस कर्ज को कैसे चुकाया जाए। मेरे भाई के हाथ में एक सोने का ठोस कड़ा था। वो बताते हैं कि उनके भाई हाथ में एक सोने का कड़ा पहनते थे। उसमें से 1 तोला सोना काट लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो कहते हैं कि उसमें से 1 तोला सोना, तोला मीन्स सोने की तोल, बहुत छोटी तोल जिससे सोना तोला जाता है, कि उसमें से 1 तोला सोना काट के अपने कर्ज को चुकाया जा सकता था और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं था। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ। वो कहते हैं अदा माने चुका देना। तो लेखक कहता है कि उन्होंने कड़ा काटा और उसमें से जो उन पर कर्जा हो गया था वो उन्होंने चुका दिया। पर मेरे लिए यह बात सहन करना कठिन हो गई थी। परंतु गांधी जी कहते हैं कि मुझे ये बात सहन करना बड़ी मुश्किल हो रही थी कि आखिरकार मैं घर पर इस बात को कब तक छुपाए रखूँगा। मैंने निश्चय किया कि आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा, और इसीलिए मैंने ये संकल्प कर लिया कि मैं कभी भी आगे से चोरी नहीं करूँगा। मुझे लगा कि मुझे पिताजी के सामने अपनी गलती को स्वीकार भी कर लेना चाहिए। इसीलिए मुझे लगने लगा था कि मुझे अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए और सारी बातें जाकर पिताजी को बता देनी चाहिए। पर उनके सामने मुंह खोला ही नहीं, परंतु मैं पिता के सामने कुछ कह ही नहीं पाता था। इस बात का डर था, डर तो बिल्कुल नहीं था कि पिताजी मेरी पिटाई करेंगे। गांधी जी कहते हैं मुझे इस बात का भी डर नहीं था कि पिताजी मेरी पिटाई करेंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी हम में से किसी भाई को पीटा हो। वो कहते हैं कि हमें याद ही नहीं है कि हमारे पिताजी ने कभी हम में से किसी भाई पर मार लगाई हो, पर खुद तो दुखी होंगे ही। गांधी जी कहते हैं कि पर मुझे लगने लगा था कि वो हमें तो कुछ भी नहीं कहेंगे, परंतु खुद दुखी अवश्य होंगे। मैंने सोचा कि उन्हें दुख तो होगा, लेकिन यह जोखिम उठाकर भी अपनी गलती को स्वीकार कर लेना ही ठीक है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मैंने अब ये निश्चय कर लिया था कि उन्हें दुख तो अवश्य होगा, लेकिन यह साहस कर लेना और उन्हें अपनी गलती को बता देना ठीक रहेगा। इसीलिए मैंने ये निश्चय कर लिया। जोखिम माने खतरा। जोखिम का मीन्स क्या होता है? खतरा। उसके बिना भूल का सुधार नहीं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि बिना ये खतरा लिए मुझे अपनी मेरी भूल का सुधार नहीं हो पा रहा था। आखिरकार मैंने तय किया कि पिताजी को चिट्ठी लिखकर अपना दोष स्वीकार कर लूं और क्षमा मांग लूं। अतः उन्होंने निश्चय किया कि अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी जाए और अपनी गलती को बता दिया जाए और उनसे क्षमा मांग ली जाए। मैंने तुरंत चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में अपना सारा दोष स्वीकार किया और इस गलती की सज़ा मांगी। मैंने चिट्ठी में उनसे विनती की कि वे अपने को दुख में न डालें। गांधी जी कहते हैं मैंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, अपनी गलती उसमें बताई और उस गलती को स्वीकार भी किया, और उसमें ये भी लिख दिया कि मेरी गलती
के लिए वो अधिक दुखी ना हों, तथा प्रतिज्ञा की कि भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करूँगा। तथा उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी करी उस चिट्ठी में कि वो प्रतिज्ञा करना भी संकल्प लेना, और भविष्य में माने आने वाले समय में कि वो कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मैंने कांपते हुए हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दे दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। गांधी जी कहते हैं, मैंने वो चिट्ठी, मेरे हाथ तो कांप रहे थे, लेकिन मैंने वो चिट्ठी कांपते हुए हाथों से पिताजी के हाथ में दे दी और मैं उनके सामने बैठ गया। उन दिनों पिताजी बीमार थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। चारपाई के बदले लकड़ी के तख्त काम में लाते थे। पिताजी उस समय बीमार थे, इसलिए वो उठते बैठ कहीं जाते आते नहीं थे, बिस्तर पर ही पड़े रहते थे और चारपाई के बदले वे एक लकड़ी के तख्त को काम में लाते थे।